बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी से बहुत दूर बादलों के बीच परीलोक में 4 सहेलियां एक साथ रहा करती थी। चारों में बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो हमेशा एक साथ रहना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन एक नदी के किनारे चारों सहेलियां बैठी आपस में बातें कर रही थी। अरे यार श्रुति, हम चारों सहेलियां बचपन से लेकर आज तक एक साथ है। हम कभी भी अलग नहीं हुए, हमेशा एक साथ रहती हैं। जहाँ भी जाती हैं, हम एक साथ ही जाती हैं। लेकिन यार अब हमारी शादी की उम्र हो चुकी है। शादी के बाद तो हम चारों को अलग ही होना पड़ेगा ना। अरे नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? हम अलग कैसे हो सकते हैं? हम चारों एक हैं और हम कभी भी अलग नहीं होंगे। ये बात तुम जान लो। मैं तो जब भी तुम सबसे अलग होने के बारे में सोचती हूँ, मेरी तो जान ही निकलने लगती है। मैं तो जहाँ तुम्हारी शादी होगी वहीं पर अपनी शादी करूँगी। हाँ, ये बात तो श्रुति ने बिल्कुल ठीक कही। हम चारों सहेलियां अलग अलग शादी क्यों करेंगे? जहाँ 4 भाई होंगे हम वहीं पर शादी करेंगे, ताकि हम शादी के बाद भी अलग ना हो, हमेशा एक साथ रहे। क्यों चांदनी, मैंने सही कहा ना? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम चारों सहेलियां कभी अलग नहीं होंगी। हमारी शादी भी एक ही जगह होगी, ताकि हम शादी के बाद भी अलग ना हो और एक साथ हंसी खुशी जीवन गुजार सके। अरे यार, हम कितने समय से पृथ्वी पर नहीं गए। चलो पृथ्वी पर घूम कर आते हैं। शादी वादी की बात बाद में करेंगे। इस तरह चारों परियां आपस में बातें कर रही थी और फिर वो कुछ समय के बाद पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आ जाती है और पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है और एंजॉय करके वापस अपने परी लोग जाने लगती है कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। चारों परी सहेलियां वो आवाज सुनकर घने जंगल में जाती हैं, तो देखती हैं कि एक गड्ढे में एक बूढ़ी औरत गिरी हुई थी और वो बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही थी। चारों परियां उस बूढ़ी औरत के पास जाती हैं और उसे अपनी जादुई छड़ी से गड्ढे से बाहर निकालती हैं और उसकी बहुत सेवा करती हैं। तभी वो बूढ़ी औरत चारों परियों से कहती है, अरे मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, बल्कि 4 परियों को अपनी आँखों से देख रही हूँ। तुम परियों ने मेरी मदद की। तुम सभी कितनी अच्छी हो। मैंने परियों के बारे में बिल्कुल ठीक ही सुना है कि परियां बहुत अच्छी होती हैं। बेटा, क्या तुम सभी मेरे घर तक चलोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। चारों परियां उस बूढ़ी औरत की खुशी के लिए उसके साथ उसके घर तक उसे छोड़ने के लिए चली जाती हैं। फिर वो बूढ़ी औरत अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर उन परियों को खिलाती है, जिसे खाकर चारों परियां बहुत खुश होती हैं और वो सभी जैसे ही जाने लगती हैं, तो उन्हें दरवाजे पर 4 बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़के नजर आते हैं, जो कि फटे पुराने कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर मिट्टी भी लगी थी। तभी संजना परी कहती है, अम्मा जी, ये 4 लड़के कौन हैं जो आपके दरवाजे पर खड़े हैं और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। कपड़े भी बहुत ही ज्यादा फटे पुराने और चेहरे पर मिट्टी लगी है। कौन है ये? अरे बेटी, ये सभी मेरे बेटे हैं, आरव, आर्यन, अर्जुन और अर्णव, जो कि खेतों में काम करके आ रहे हैं। हमारी दुनिया में जादू से नहीं, बल्कि सब काम हाथों से ही करना पड़ता है और किस्मत हमारी इतनी अच्छी है नहीं कि काम भी हमें आसानी से मिल जाए। मेरे बेटे मजदूरी करके अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालते हैं। ये सभी बहुत अच्छे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी मेहनत का इन्हें फल नहीं मिल रहा। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर चारों परियों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी उन सभी परियों को एक आइडिया आता है और उन चारों परी सहेलियों को वो चारों भाई शादी के लिए पसंद आ जाते हैं।
फिर वो परियां उनसे शादी करने के बारे में उस बूढ़ी अम्मा से बात करती हैं, जिसे सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने चारों बेटों की शादी चारों परियों से करवा देती है। ऐसे ही चारों परियां पृथ्वी पर अपनी शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करने लगती हैं और वो परियां अपनी जादुई शक्तियों से उस छोटी सी झोपड़ी को महल जैसा घर बना देती हैं। फिर चारों परी सहेलियां अपनी अपनी शक्तियों से चारों भाइयों के लिए अलग अलग बुटीक खोल देती हैं, जिसकी मदद से उनके घर की हालत बहुत अच्छी हो रही थी और सब एक साथ हंसी खुशी से जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब चारों परियां गर्भवती हो जाती हैं। ये खबर सुनकर कालिंदी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे मेरी प्यारी बहू, ये खबर सुनकर तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मेरी चारों परी बहुएं माँ बनने वाली हैं। अरे मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने वाली है। तुमने मुझे इस उम्र में बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। माँ जी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अभी हमें अपनी दिव्य शक्तियों से पता चला है कि पृथ्वी की काली शक्ति यक्षिनी चुड़ैल, जो हमेशा से परियों की दुश्मन है, उसे हमारे बारे में पता चल गया है कि पृथ्वी पर 4 परियां रह रही हैं और वो हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकती है और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सभी अभी गर्भवती हैं और हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते। पता नहीं वो कब और कहां से हमारे ऊपर हमला कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर बुरी शक्तियों से तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चों को बचा लूंगी। मैं तुम सभी को कुछ नहीं होने दूंगी। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। माँ जी, वो हमारे ऊपर अभी हमला नहीं करेगी। जब इस दुनिया में हमारी संतानें आ जाएंगी, वो तब हमारे ऊपर हमला करेंगी, क्योंकि वो हमसे ज्यादा हमारी संतानों को हासिल करना चाहती है, क्योंकि हमारी संतानें हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली होंगी और वो उनकी शक्तियों को हासिल करके पृथ्वी और परीलोक पर राज करना चाहती है। बस हमें अपने से ज्यादा हमारी संतानों की चिंता है। यक्षिनी चुड़ैल को हम नहीं, हमारी संतान चाहिए। तुम सभी चिंता मत करो, हम सब मिलकर कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। वो यक्षिनी चुड़ैल कुछ भी नहीं कर पाएगी। हम तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कालिंदी और उसके चारों बेटों की बात सुनकर चारों परियां थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि यक्षिनी चुड़ैल कितनी ज्यादा खतरनाक है और वो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे ही समय बीतता है। कालिंदी चारों परियों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, उन्हें समय पर खाना खिलाती और उनकी बहुत ही ज्यादा सेवा करती है। और अब वो खुशी की घड़ी आ जाती है जब चारों परी बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी जादुई 4 बेटियों को जन्म देती है, जिसे देखकर कालिंदी और उसके चारों बेटे और चारों परियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ यक्षिनी चुड़ैल बेसब्री से इस समय का इंतजार कर रही थी। फिर वो अपने साथियों से कहती है, आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि चारों परियों ने बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर बेटियों को जन्म दिया है, जो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उनकी जादुई बेटियां। बेचारी अपनी किस्मत कैसे लिखवा कर आई है। दुनिया में आई और दुनिया से जल्दी ही वापस चली जाएंगी, मुझे ताकतवर शक्तिशाली बनाकर। बेचारी दुनिया को भी नहीं देख पाएंगी। ऐसा कहकर यक्षिनी चुड़ैल अपने साथियों के साथ चारों परियों की जिंदगियों को तहस नहस करने आ जाती है। जहाँ सब इतने ज्यादा खुश थे, वहाँ उनकी खुशियों को ग्रहण लगाने यक्षिनी चुड़ैल आ जाती है।
वो उनके घर को चारों तरफ से घेर लेती है और चारों तरफ से वहाँ पर आग लगा देती है। तभी चारों परियां कालिंदी से कहती हैं, माँ जी, हमने कहा था ना, यक्षिणी चुड़ैल हमारी बेटियों को नहीं छोड़ेगी। हम हमारी बेटियों को कुछ नहीं होने देना चाहते। माँ जी, हमसे वादा करो कि आप हमारी बेटियों को बहुत दूर ले जाओगी और कभी भी इनकी जादुई शक्तियों को उजागर नहीं होने दोगी। हमारी बेटियों को कभी भी उनकी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल मत करने देना, क्योंकि जब भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करेंगी उसी समय दुष्ट यक्षिणी चुड़ैल को पता चल जाएगा कि हमारी बेटियां कहाँ पर हैं। आप हमसे वादा करो कि हमारी बेटियों को कुछ नहीं होने दोगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और मैं कहीं नहीं जा रही। यक्षिणी चुड़ैल का सामना करूंगी। माँ जी, यक्षिणी चुड़ैल काली शक्तियों के साथ वापस आई है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप और हमारी बेटियों को कोई भी नुकसान पहुँचे। आप बात को मानिए और इन्हें कहीं दूर ले जाइए। अगर जिंदगी रही तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, अगर नहीं तो हमारी बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। संजना परी, हम चारों भाई तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। माँ, आप हमारी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाइए। कालिंदी चारों परियों की जादुई बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चारों परियां उसे अपनी अपनी कसम दे देती है, जिस वजह से उसे जाना पड़ता है। और चारों परियां और उनके पति यक्षिणी चुड़ैल से लड़ाई करते हैं, लेकिन यक्षिणी चुड़ैल चारों भाइयों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार देती है। ये देखकर चारों परियों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो सभी अपने पतियों के लिए बहुत रोती हैं। फिर सभी परियां यक्षिणी चुड़ैल के ऊपर हमला करती हैं, लेकिन वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। वो ज्यादा देर लड़ाई नहीं कर पाती और चारों परियां भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन वो जाते जाते यक्षिणी चुड़ैल को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देती है। ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं। कालिंदी चारों परियों की बेटियों को बहुत अच्छी तरह से पालती है और उनकी जादुई शक्तियों को कभी भी उजागर नहीं होने देती। लेकिन 18 साल के बाद कालिंदी को बहुत चिंता होने लगती है। आज ये चारों बहनें 18 साल की हो गई। अब तो मैं चाहकर भी उनकी शक्तियों को नहीं रोक सकती। 18 साल से पहले तो मैंने उनकी शक्तियों को रोक कर रखा, लेकिन अब मैं उनकी शक्तियों को दुनिया के सामने आने से कैसे रोकूंगी। वो सभी परियों की जादुई 4 बेटियां हैं। मैंने अपनी 4 परी बहुओं को तो खो दिया, लेकिन अपनी 4 पोतियों को नहीं खो सकती। अरे दादी, आप किन ख्यालों में खोई हुई हो? क्या हुआ दादी? आप आज भी हमें बाहर जाने से क्यों मना कर रही हो? आज तो हमारा जन्मदिन है। हम चारों बहनें अब 18 साल की हो चुकी हैं और आप हमें बाहर भी नहीं जाने दे रही। क्यों दादी? आज तो आप हमें बाहर जाने दीजिए ना। हाँ दादी, ये बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। आप हमेशा हमें घर में छुपा कर रखती हैं, जैसे कोई बुरी शक्ति हमें छीन कर ले जाएगी। अरे दादी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। आप इतना क्यों डरती हैं? इस घने जंगल में छुप कर रहती हैं, कभी भी बाहर नहीं जाने देती। आज तो जाने दीजिए। 18 साल बाद भी आप हमें घर के अंदर कैद क्यों करना चाहती हैं? काश हम अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना पाते। शनाया इतना ही कह पाती है और शनाया की जादुई शक्तियों से उनका घर महल में बदल जाता है और उनके सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, बहुत बड़ा केक और वही चारों बहनों के कपड़े बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़ों में बदल जाते हैं। ये देखकर चारों बहनें चौंक जाती हैं और कालिंदी को भी पता चल जाता है कि उनकी शक्तियाँ अब असर करने लगी है। तभी शनाया कहती है, दादी, ये जादू कैसे हुआ? मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि हम अपना जन्मदिन धूमधाम से मना पाते और ये सब कुछ हमारे सामने आ गया। दादी,
आप हमसे क्या छुपा रही हैं? लगता है अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। दादी, कैसा सच? चारों बहनों के पूछने पर कालिंदी अपनी चारों पोतियों को सच बताना शुरू करती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है और यक्षिनी चुड़ैल के बारे में भी, जिसे सुनकर चारों बहनों को बहुत दुख होता है। उस दुष्ट चुड़ैल ने हमसे बचपन में ही हमारी माओं को छीन लिया, हमारे पिताओं को हमसे छीन लिया, हमें अनाथ कर दिया। हम परियों की बेटियां होकर भी एक मामूली सी जिंदगी गुजार रहे थे। आप इतनी उम्र में इतनी मुश्किलों से हमारा पालन पोषण करती है, जबकि हमारे पास जादुई शक्तियाँ भी हैं। सिर्फ उस यक्षिनी चुड़ैल की वजह से हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम उससे अपनी माँ का और अपने पिताओं का बदला लेकर ही रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैंने अपनी बहू और बेटों को तो खो दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। और मुझसे वादा करो कि तुम कभी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगी, कभी भी नहीं। चारों परी बहनें अपनी दादी से वादा कर लेती हैं कि वो कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। लेकिन यक्षिनी चुड़ैल को चारों बहनों के बारे में पता चल जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने साथियों के साथ उसी गांव में आकर दोबारा से गांव को बंजर बना देती है, चारों तरफ आग लगा देती है और ऐलान करती है, परी की जादुई चारों बेटियों, तुम जिस भी बिल में छुपी बैठी हो बाहर निकल कर आ जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है। तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी शक्तियों को हासिल करके दोबारा से शक्तिशाली हो जाऊंगी और जो मैं चाहती हूँ वो हासिल करके रहूंगी। अगर तुम अभी के अभी अपने बिल से बाहर नहीं निकल कर आई तो बेचारे मासूम बच्चों की जान चली जाएगी, जिन्हें बचाने के लिए तुम अपनी शक्तियों को मेरे सामने लेकर आई हो। अब तुम मेरे सामने आ जाओ, मुझसे छिपने का कोई फायदा नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। दादी, अब हम चुप नहीं रहने वाले। हम मासूम बच्चों की जाने जाते हुए नहीं देख सकते। उस यक्षिनी चुड़ैल को जितना खून बहाना था बहा लिया, लेकिन अब हम अपनी माँ और पिता का बदला लेकर ही रहेंगे। आज आप हमें नहीं रोकेंगी। इस तरह परी की जादुई चारों बेटियां बाहर निकलकर आ जाती हैं, जिसे देखकर यक्षिनी चुड़ैल बहुत हंसती है और वो अपने साथियों से उनके ऊपर हमला करवाती है। लेकिन चारों बहनें बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो एक एक करके यक्षिनी चुड़ैल के सभी साथियों को मार गिराती है और सभी मासूम बच्चों को उनके चंगुल से बचा लेती है। तभी यक्षिनी चुड़ैल अपना वार करती है, जिसके वार से प्रिया और सिया दोनों जख्मी हो जाती हैं। लेकिन वो हार नहीं मानती और दोबारा से उठती है और यक्षिनी चुड़ैल के ऊपर हमला करती है। चारों बहनें एक हो जाती है और उनकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद वो यक्षिनी चुड़ैल के ऊपर हमला करती है और उसे मार देती है। और वही गांव वालों को भी पता चल जाता है कि ये चारों बहनें कोई मामूली बहन नहीं बल्कि परियों की जादुई बेटियां हैं। तभी कालिंदी कहती है, मैंने आज तक तुम्हें बेकार में ही रोक के रखा था। तुमने मेरे बेटे और मेरी बहुओं की मौत का बदला ले लिया, लेकिन बेटा अब मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पृथ्वी पर रहो। तुम परी लोग वापस चली जाओ और वहाँ जाकर एक हंसी खुशी जिंदगी जियो। ये पृथ्वी तुम परियों के लिए सुरक्षित नहीं है। दादी, आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको अकेला छोड़कर परी लोग वापस चले जाएंगे? हम आपको अपने साथ परी लोग लेकर जाएंगे। परी की जादुई चारों बेटियां अपनी अपनी शक्तियों से गांव वालों को बहुत सारा धन दौलत देकर अपनी दादी के साथ परी लोग चली जाती हैं और वहां जाकर एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है और पृथ्वी पर दोबारा कभी नहीं जाती। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।